Hello everyone, this is Ravindra and I welcome you all at this digital platform. Today we will discuss the topic that is determiners. देखिए डिटर्मिनर्स की अपन बात करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनर्स, देखिए डिटर्मिनर्स जो वर्ड है डिटर्मिनर, ये डिटरमिन वर्ड से मिलकर बना है। किससे बना है? डिटरमिन से। देखिए डिटरमिन से ये बना है, और डिटरमिन का जो मतलब होता है ये होता है टू डिसाइड। टू डिसाइड, पर अगर अपन बात करें कि व्हाट मीन बाय डिटरमिनर, डिटरमिनर की अगर अपन बात करें तो डिटरमिनर का जो मतलब है, वैसे अपन को पता होना चाहिए कि मेनली जो यूसेज होते हैं उनके बारे में। पर फिर भी अगर आप चाहते हैं कि डिटरमिनर को क्या कहेंगे, तो डिटरमिनर जो होता है वो होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक। अब हमें इतना पता होना चाहिए कि जो डिटरमिनर है उनका जो यूज है वो ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले डिटरमिनर का यूज किया जाता है। दैट मीन जो डिटरमिनर है ये नाउन के निर्धारक होते हैं, मतलब नाउन के बारे में बता रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि देयर इज वाटर इन बोतल, ये सेंटेंस है। अब अगर इस सेंटेंस की अपन बात करें, देयर इज वाटर इन बोतल, तो सेंटेंस ये भी सेंस कर रहा है। पर जब इस सेंटेंस के आगे अपन किसी पर्टिकुलर डिटरमिनर का यूज करते हैं जो यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, तो ये जो नाउन है वाटर, ये जो नाउन है इसका क्या हो जाएगा? ये डिटरमिन हो जाएगा। यहाँ पर इसका पर्टिकुलर वर्ड के द्वारा निर्धारण कर दिया जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, देयर इज सम वाटर, है ना। तो ये जो सम है ये नाउन से पहले यूज हुआ है और नाउन को डिटरमाइन कर रहा है। तो डिटरमिनर्स होते हैं निर्धारक, और किस चीज का निर्धारण करते हैं? ये करते हैं नाउन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगर अपन बात करें कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये नाउन के मॉडिफायर्स होते हैं, तो एक बार आप लिख लेंगे इसको। डिटर्मिनर्स आर मॉडिफायर्स मॉडिफायर्स ऑफ नाउन। और ये भी पता है कि डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज यूज बिफोर अ नाउन। डिटर्मिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन से पहले यूज होगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, और डिटर्मिनर्स की जो लिस्ट है उसको देख लेते हैं एक बार। फिर उसके बाद मेन तो यहाँ पर डिटर्मिनर्स के यूजेस हैं, तो यूसेज पे अपन बात करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डालिए लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स।
लिस्ट ऑफ डिटर्मिनर्स। और इसमें लिखिए दिस दैट these those and such, this that these those and such। सच, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है एक्चुअल में। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आपको पता है क्या आ जाएगा, ए एन एंड द। फिर आपका माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर्स। ये आपके हो जाएंगे क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। इतना लिखें। इसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे इन चीजों को। देखिए 1 2 3 और इस तरह से 10, है ना, नंबर। इसके बाद जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और नेक्स्ट, लास्ट, प्रीवियस, क्रम, है ना, ऑर्डर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्या हो जाएंगे आपके कार्डिनल्स, इनको कहते हैं कार्डिनल्स। और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इस तरह से लास्ट नेक्स्ट प्रीवियस ये आपके ऑर्डर को बताते हैं, क्रम को बताते हैं, तो इनको कहते हैं ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स। इसके अलावा आप लिखें मेन जो डिटर्मिनर जिनका ज़्यादातर यूज किया जाता है वो है आपके सम, एनी, फ्यू, लिटिल, मच, मैनी, ऑल, बोथ, इनफ, सेवरल। ठीक है, इनके अलावा आपके हो जाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव्स सारे के सारे, ईच, एवरी, ईच, एवरी, आइदर और नीदर। ठीक है, तो ये एक डिटर्मिनर्स की लिस्ट है जो मैंने आपको प्रोवाइड कराई, इसको आप एक बार देखेंगे और फिर मेनली जो यूसेज हैं उन पर ही अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो एक बार इसे आप नोट डाउन करें और उसके बाद फिर अपन बढ़ते हैं। मेन जो डिटर्मिनर्स के यूसेज हैं उनको देखते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं। आप हेडिंग डालेंगे यूसेज ऑफ सम डिटर्मिनर्स।
हेडिंग डालें यूसेज ऑफ सम डिटर्मिनर्स। यूसेज ऑफ सम डिटर्मिनर्स, और इसमें अपन स्टार्ट करने वाले हैं किससे, सम एंड एनी से। सम एंड एनी से अपन यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए सम एंड एनी का जो यूज है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ यूज किया जाता है ना। तो अपन देखिए, अगर एग्जांपल से मैं अपन यहाँ पर देखें तो मैं सम स्टूडेंट भी कह सकता हूँ, सम स्टूडेंट्स भी कह सकता हूँ, और मैं सम मिल्क ये भी मैं कह सकता हूँ, मैं एनी स्टूडेंट्स भी कह सकता हूँ, और मैं एनी मिल्क भी कह सकता हूँ, एनी मिल्क। ठीक है, काउंटेबल की बात करें या फिर अनकाउंटेबल की, दोनों नाउन के लिए अपन यूज करते हैं सम एंड एनी का। बट मेनली जो यूसेज हैं और जो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं उनकी अपन बात करने वाले हैं आगे। देखिए एक तरफ आप लिखेंगे सम और एक तरफ लिखेंगे आप एनी। ठीक है, इस तरह से लाइन डालेंगे और वन बाय वन यूसेज जो है वो अपन इसमें लिखते चलेंगे। तो सम की अगर बात करें तो सम का जो यूज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे सम इज यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एनी की अगर बात करें तो एनी का जो यूज है वो नेगेटिव सेंटेंसेज और क्वेश्चंस में किया जाता है। तो आप लिखें यूज्ड इन, एनी इज यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में। ये हुआ पहला यूज। इसके बाद लिखें आप सेकंड यूज। सम का जो यूज है वो बहुत सी बार क्वेश्चंस में भी किया जाता है। कैसे क्वेश्चंस में किया जाता है, जैसे क्वेश्चन है पर उसका जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो अगर यस में आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस में हम सम का यूज करते हैं। तो आप लिखें यूज्ड इन क्वेश्चंस, यूज्ड इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस if the expected answer is in yes। अगर यस में आंसर आ रहा है आपका, फिर बात करते हैं एनी की। तो एनी के यूज की अगर अपन बात करें तो वैसे तो नेगेटिव और क्वेश्चंस में किया जाता है, पर अफर्मेटिव सेंटेंस में वहां पर किया जाता है जहां पर उस अफर्मेटिव सेंटेंस का रियल सेंस की अगर बात करें तो वो अगर नेगेटिव में जा रहा है। तो आप लिख लेंगे यहाँ पर इसको इस तरह से यूज्ड इन, लिखो
used in affirmative sentences used in affirmative sentences if the real sense is negative. If the real sense is negative, रियल सेंस अगर नेगेटिव है तो आप किसका यूज करेंगे? एनी का यूज करेंगे। आगे बढ़े, इसको थोड़ा सा मैं रब करूंगा और फिर आगे बात करने वाले हैं अपन। देखिए, यहाँ लिखे सम और एनी। देखिए, थर्ड आप लिखें used in interrogative sentences चलिए, interrogative sentences showing request and offers, requests and offers। अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस शो कर रहा है तो वहां पर आप किसका यूज करेंगे? सम का यूज करेंगे। फिर नेगेटिव सेंटेंस में अगर बात करें एनी का, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में अपन करते हैं किस तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं, जैसे नो, नोट, जिनमें दिया हुआ है नथिंग, नोबडी, नो वन, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से अपन सम एंड एनी का यूज करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अभी तो आपने केवल ये लिखा है कि यहाँ यहाँ करेंगे, पर एग्जाम्पल से आप यहाँ पर बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, इतना आपने लिख लिया होगा। अब अपन एग्जाम्पल्स वन बाय वन एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, वी हैव, खाली जगह, मनी टू स्पेंड। मैं आपको ऑप्शन में दो दूंगा, एक तो सम दूंगा और एक एनी दूंगा। आपको सेंटेंस को पढ़ के यहाँ पर करेक्ट फिल करना है, दोनों में से सम एंड एनी, जो भी आपको करेक्ट लगता है आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें, डू वी हैव, खाली जगह, मनी टू स्पेंड। वही सेम वर्ड आपको दिए जा रहे हैं वर्ड फिल करने के लिए। क्वेश्चन मार्क होगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है,
वी डोंट हैव खाली जगह मनी टू स्पेंड। सम होगा या फिर एनी होगा, आपको कंफर्म करना है। चलिए करिए। तो अभी जस्ट अपन ने देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन यूज करेंगे सम का, है ना। तो पहला जो जो सेंटेंस अपन पढ़ते हैं तो पाते हैं वी हैव खाली जगह मनी टू स्पेंड। तो सेंटेंस जाहिर सी बात है अपन को दिख रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके सम। क्या आ जाएगा? सम। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है आपका डू वी हैव मनी टू स्पेंड। ये सेंटेंस आपका क्या है? इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? एनी हो जाएगा, अपन ने जैसा कि देखा भी है। फिर आपके सेंटेंस दिया हुआ है वी डोंट हैव खाली जगह मनी टू स्पेंड। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में अपन ने बात करी एनी का यूज करेंगे, एनी। तो फर्स्ट सेंटेंस में आपका हो जाएगा सम, और सेकंड और थर्ड सेंटेंस दोनों में आपका आ जाएगा एनी। चलिए आगे बढ़े। लिखें नेक्स्ट एग्जांपल। डू यू हैव खाली जगह फ्रेंड्स इन मुंबई। फिर फुल स्टॉप है, सॉरी क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है। डू यू हैव खाली जगह फ्रेंड्स इन मुंबई। फिर आगे सेंटेंस में बताया जा रहा है आई थिंक यू हैव। यहाँ भी आपके पास दो ऑप्शन है, सम एंड एनी। नेक्स्ट सेंटेंस द बोटल डजंट the bottle doesn't look empty is there खाली जगह is there milk in it। ठीक है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन मार्क और दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सम एंड एनी। चलिए फिल करिए करेक्ट ऑप्शन को। सेंटेंस को पहले पढ़िए पूरा ध्यान से और उसके बाद फिर आपको इसमें फिल करना है। तो देखिए सेंटेंस कह रहा है डू यू हैव फ्रेंड्स इन मुंबई, और उसके बाद फिर आगे भी बताया जा रहा है आई थिंक यू हैव। मतलब यहाँ पर एक्सपेक्टेड आंसर जो लग रहा है वो यस में लग रहा है, यस में एक्सपेक्टेड आंसर लग रहा है, दैट मीन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट सम। सम हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में बताया जा रहा है द बोटल डजंट लुक एम्प्टी। बोतल जो है वो खाली नहीं दिखाई पड़ती है, खाली नहीं दिखाई पड़ती इसका मतलब उसमें कुछ है। तो इज देयर खाली जगह मिल्क इन इट, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिविटी दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा सम। बात को समझ पा रहे हैं आप? चलिए
सेंटेंस है आपका अगला, आई नो खाली जगह पीपल इन विलेज, वही दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, सम एंड एनी। इज देयर खाली जगह पेट्रोल इन द कार, वही सेम दो ऑप्शन, सम एंड एनी। एक और सेंटेंस अपन ले सकते हैं, he didn't ask questions in the class, same those option, some एंड एनी। तो फर्स्ट सेंटेंस को अपन देखते हैं और पाते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है दैट मीन आपका हो जाएगा यहाँ पर सम। सेकंड जो सेंटेंस है वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर एनी का यूज करेंगे। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें तो थर्ड सेंटेंस में कहा गया है ही डिडंट आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास, डिडंट दिया हुआ दैट मीन सेंटेंस है नेगेटिव, और नेगेटिव सेंटेंस में आप यूज करते हैं एनी का। ठीक है, एक बार इनको आप राइट डाउन करें फिर बढ़ते हैं आगे। फिर अपन ने जब यूसेज अपन लिख रहे थे एनी और सम के, तो अपन ने ये भी लिखा था कि अफर्मेटिव सेंटेंस दिया हुआ है पर उसका जो रियल सेंस है वो नेगेटिव है। इफ द रियल सेंस इज नेगेटिव इन अफर्मेटिव सेंटेंस तो अपन किसका यूज करते हैं, एनी का यूज करते हैं। लिखें यहाँ पर इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस affirmative sentences the real sense in affirmative sentences if the real sense, if the real sense is negative तो यूज करेंगे आप किसका, एनी का। कैसे आप कंफर्म करेंगे कि रियल सेंस नेगेटिव दिया हुआ है, तो वर्ड्स लाइक रिफ्यूज, डिनाई, विदाउट, हार्डली, स्कैर्सली, इस तरह के वर्ड्स दिए हुए होंगे, है ना, तो आप वहां पर कंफर्म कर लेंगे। तो लिख लें आप वर्ड्स लाइक वर्ड्स लाइक रिफ्यूज, डिनाई, हार्डली, scarcely, rarely, without, ये कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए होंगे और आप इनसे कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की मदद से देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, he refused he refused to give us खाली जगह information। यहाँ पर भी मैं आपको दूंगा सम एंड एनी, पर आप यहाँ तो कंफर्म कर लेंगे क्योंकि ऊपर ही आपके जो वर्ड्स हैं जिनसे आप कंफर्म कर पाएंगे वो लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ पर फिल करेंगे क्या, एनी, क्योंकि जो रिफ्यूज़ है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है यहाँ पर सेंटेंस में। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अपन लेते हैं। ये मैं थोड़ा रफ करूँगा एक बार, है ना। लिखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, लिखें, देयर इज हार्डली खाली जगह टाइम लेफ्ट। देयर इज हार्डली, फिर खाली जगह दी हुई है और उसके बाद दिया हुआ है टाइम लेफ्ट। फिर अगला लिखें, he denied he denied that he had stolen खाली जगह मनी। ठीक है। अगला लिखें, I scarcely get खाली जगह टाइम टू रीड बुक्स। तो जो सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं और इनको पढ़ने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया गया है जिन वर्ड्स के यूज़ से इनका जो रियल सेंस है वो नेगेटिव में जा रहा है। ये वर्ड है हार्डली, डिनाइड, स्केर्सली, और भी काफ़ी वर्ड्स की अपन ने बात करी है। तो इस वजह से इन सेंटेंसेस में आप यूज़ करेंगे किसका, एनी का, एनी। यहाँ भी आ जाएगा आपका एनी और यहाँ भी आपका हो जाएगा एनी। ठीक है। तो ये था नेक्स्ट यूज़ जो अपन ने बात करी थी, अपन ने लिखा था। उसके बाद फिर अपन बात करते हैं, देखिए अपन ने बात करी थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अपन सम का यूज़ करेंगे यदि उन सेंटेंसेस के थ्रू ऑफर्स या रिक्वेस्ट शो हो रही है। ऑफर्स या रिक्वेस्ट्स के लिए आपको पता है अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं और वहाँ पर अपन सम का यूज़ करने जा रहे हैं। देखिए लिख लें आप इसको एक बार, इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव sentences showing offers and requests। तो यूज किसका करेंगे अपन, सम का करेंगे, यूज सम का यूज करें, ऐसा अपन ने स्टार्टिंग में लिखा भी है। तो एग्जांपल्स की मदद से इनको समझ लेते हैं।
लिखिए, कैन यू गिव मी खाली जगह शुगर प्लीज। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जांपल लिखें आप, वुड यू लाइक खाली जगह वुड यू लाइक खाली जगह कॉफी। नेक्स्ट एग्जांपल लिख लें, कुड यू लैंड मी कुड यू लैंड मी खाली जगह मनी। तो सेंटेंसेस को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, फर्स्ट सेंटेंस को पढ़िए, कैन यू गिव मी खाली जगह, फिर दिया हुआ शुगर और उसके बाद दिया हुआ प्लीज, दैट मीन इट इज अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट है तो आप यहाँ पर यूज करेंगे किसका, आप यूज करेंगे यहाँ पर सम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो सेंटेंस है, वुड यू लाइक कॉफी, मतलब आपको ऑफर किया जा रहा है कि आप कॉफी लेंगे, ऑफर है दैट मीन आप यूज करेंगे यहाँ पर सम। और नेक्स्ट सेंटेंस में आपके दिया हुआ है, कुड यू लैंड मी खाली जगह मनी, ये रिक्वेस्ट है और रिक्वेस्ट में भी अपन ने बात करी है सम का यूज होगा। ठीक है, इनको आप नोट डाउन करें और एक दो एग्जांपल अपन और देखने वाले। चलिए, अगला एग्जांपल लिखें, कैन यू गिव अस टाइम टू थिंक क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद आप करिए। कुड यू अलाउ अस टू सिट हेयर खाली जगह मोर टाइम। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जो सेंटेंस उसमें दिया हुआ है, कैन यू गिव अस टाइम टू थिंक, मतलब यहाँ पर रिक्वेस्ट करी जा रही है, कैन यू गिव अस सम टाइम टू थिंक, सम आपका हो जाएगा इसमें सम। नेक्स्ट सेंटेंस में, कुड यू अलाउ अस टू सिट हेयर मोर टाइम खाली जगह, तो यहाँ पर भी रिक्वेस्ट करी जा रही है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सम। ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे थे डिटर्मिनर्स की और उसमें अपन यूसेज की बात कर रहे थे मेनली, और आज अपन ने सम और एनी के जो यूसेज हैं उन पर बात करी। इसके बाद अपन जो मेन डिटर्मिनर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन डिटर्मिनर्स को भी इसी तरह से उनकी जो यूसेज हैं और फिर एग्जांपल्स के माध्यम से अपन देखने वाले हैं। तो चलिए, ओके, तब तक के लिए थैंक यू।